देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। और इतनी बड़ी छलांग क्यों मार डाला रोलेक्स ने अपने ही भाई को? कौन से सबूत लग गए हैं रोलेक्स के हाथ? पहले पार्ट में हमने देखा था कि कमल हासन एक स्पेशल एजेंट के किरदार में हमें दिखाई दिए और उन्होंने एक मास्क वाले सीरियल किलर्स के गैंग को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। वो कुछ क्लूज की मदद से पहुंच जाता है एक बहुत बड़े ड्रग डीलर तक, जो कि चेन्नई का राजा है। इस बार विक्रम अपने बेटे की मौत का बदला लेता हुआ दिखाई देगा। साथ ही वो अपनी नई स्क्वाड भी तैयार करेगा और प्रभंजन की बीवी भी उसकी मदद करेगी। कहानी अब तक एकदम क्लाइमेक्स की ओर पहुंच गई है। नायना के बच्चे वाले झूठ के ना पकड़े जाने का वो और विक्रम पूरा फायदा उठा रहा है। साथ ही नायना की डॉक्टर दोस्त सारी खबरें भी पहुंचा रही है विक्रम तक, जिससे विक्रम का काम आसान हो गया था। रोलेक्स अपने बिजनेस को डूबता देख अब उस पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन वो रंगा वाली चीज के बाद अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो घर बैठे बैठे ही पता लगाता है कि आखिर ये सब किया किसने। उसका शक नायना पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वो सबके कॉल्स चेक करवा लेता है और उसमें से उसके भाई के नंबर से रोज कॉल्स गई होती है विक्रम को। वो अपने भाई से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका भाई बार बार बोलता है कि उसे नहीं पता ये कॉल्स कब और किसने की है। रोलेक्स उसकी नहीं सुनता और वो रंगा की बात से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो अपने भाई को मार देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोलेक्स का भाई विक्रम से कैसे मिला हुआ है? तो आपको बता दें कि वो कॉल्स नायना ने ही की है रोलेक्स के भाई के फोन से। अब सवाल ये भी होगा कि आखिर नायना ने ऐसा क्यों किया? तो इसकी दो वजह थी। पहली ये कि रोलेक्स और उसके भाई के बीच में चीजें बहुत अच्छी थी और जब तक वो एक साथ थे उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। तो अगर ये गेम जीतना था तो दोनों को अलग करना जरूरी था। साथ ही रोलेक्स के भाई को नायना पर शक था। वो रोलेक्स से कुछ बोलता इसलिए नहीं था क्योंकि वो रोलेक्स का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो नायना ने बहुत समझदारी से उसके फोन की कॉल्स फॉरवर्ड कर दी थी अपने नंबर पर, जिससे रिकॉर्ड्स में रोलेक्स को अपने भाई का ही नंबर दिखा। इन सब के बाद रोलेक्स फ्री बैठ जाता है और बहुत रोता है। अब वो इतना अकेला हो चुका है दोस्तों कि नायना के अलावा उसको कोई भी नहीं दिखता है। नायना और विक्रम इसका पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। नायना विक्रम से कहती है कि वो अभी कुछ दिन शांत रहे, वरना शक नायना पर जा सकता है। अब सब अच्छा चल रहा होता है। रोलेक्स अपने बिजनेस में भी काफी इंप्रूवमेंट से खुश होता है, लेकिन एक दिन उसके पास कुछ रिपोर्ट्स आती है जिसमें लिखा होता है कि नायना प्रेग्नेंट नहीं है। वो नायना को जाके वो चीजें दिखाता है और कहता है ये सब क्या है। तब नायना पूरे कॉन्फिडेंस से उसको कहती है कि ये सब उन दोनों को अलग करने की कोशिश है और अगर वो चाहे तो अपनी पर्सनल डॉक्टर को बुला के अपने सामने चेकअप करा सकता है। रोलेक्स नायना की बात मान जाता है और रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आता है, यहाँ तक कि सोनोग्राफी भी नॉर्मल आती है। रोलेक्स नायना से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। कल दोस्तों क्या लगता है आपको क्या होगा आगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।